ओके। हम कहाँ थे? 1.2 पूरी सॉल्व कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.2 पूरी सॉल्व कर ली थी। अभी जो आगे हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको प्रूव कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम रहेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर होते क्या है। रैशनल एंड इरेशनल, बस उन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल सब नंबरों को मिला के रियल नंबर बनते हैं। अपने चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल का मतलब हुआ ये दोनों नंबर मिल के ही रियल नंबर बनते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q में एक्सप्रेस हो सकते हैं। जिन नंबर को आप p/q में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो होते हैं रैशनल। और जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। p और q क्या है? इंटीजर्स। q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों में कंडीशन है। दो इंटीजर लीजिए p और q, कोई भी दो इंटीजर, उन दोनों के क्वोशिएंट के रूप में अगर किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो तो होगा रैशनल, और जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते वो होगा इरेशनल। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसका बना सकते हैं कि नहीं इंटीजर के रूप में, तो उसको बोलेंगे रैशनल एंड इरेशनल। अब एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल है √2 का। ऐसा कोई भी दो इंटीजर नहीं हो सकता, 2/3 लो, 5/3 लो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो इसके बराबर हो, √2 की वैल्यू निकाल सके, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ है कि एक थंब रूल है। क्या है? एक फिक्स रूल, वो याद रखना हमेशा। फिक्स रूल ऐसा है कि √p इज इरेशनल। इरेशनल, √p इज इरेशनल where p is प्राइम नंबर। p क्या है? प्राइम नंबर है। मतलब क्या हुआ कहने का? कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद से और 1 के अलावा, सेल्फ एंड 1 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे 3 क्या है? 3 से और 1 से डिविजिबल हो सकता है बस, इसके अलावा किसी से नहीं। 5 भी वही, 7 भी वही, मतलब जिसके और फैक्टर ना किए जा सकते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। सो मैनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। सो इन सभी का प्राइम का रूट ऑफ प्राइम, रूल क्या है? रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल। हमेशा ध्यान में रखना, प्राइम नंबर के रूट को कभी भी p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इरेशनल है। p/q एक रैशनल नंबर होगा अगर p और q दोनों इंटीजर हैं। तो नहीं इंटीजर है तो भी होता है, लेकिन हर बार नहीं होता। ठीक है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, जहां पर p और q क्या है? इंटीजर होना जरूरी है। दो इंटीजर के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस किए जाने वाले नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वो इरेशनल नंबर होगा। यहाँ p और q दो इंटीजर हैं। और एक फिक्स रूल है कि √p, प्राइम नंबर का रूट ऑलवेज इरेशनल होगा। ये दो रूल्स हो गए। अभी तीसरा रूल। तीसरे रूल में एक थ्योरम है। उसमें एक थ्योरम ऐसी है कि कोई भी नंबर हो a, अगर इफ अ नंबर, क्या है? नंबर a, या नंबर लेते हैं p। थ्योरम ये है आपकी थ्योरम। थ्योरम को याद रखना। थ्योरम ऐसी है
कि नंबर p, इफ कंडीशन है, इफ नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, ए क्या है, ए इज इंटीजर, ए इज पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए हो उसके स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है देन p विल डिवाइड a आल्सो। ये थ्योरम हमें याद रखनी है। इसी पे ही आगे के सारे क्वेश्चंस जिनमें प्रूव करने वाला रहता है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, वो सब क्वेश्चन इसी थ्योरम पे होंगे। तो थ्योरम क्या है, वेरी सिंपल, ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर सकता है, डिवाइड करेगा मतलब कोई इंटीजर ही आएगा, और ए स्क्वायर अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर तो होगा ही, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन p a को भी डिवाइड करेगा, p कोई एक नंबर है, वो नंबर p भी एक क्या है, इंटीजर है, p इज where a is a positive integer, p is a prime number, p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। फिर से ये थ्योरम को थोड़ा फिर से लिखते हैं, पहले कंडीशन को अच्छे से समझते हैं। थ्योरम को समझने के लिए पहले कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं। एक कोई नंबर लीजिए p जो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पता है, जो खुद से या 1 से डिवाइड हो सके बस, और किसी से ना हो, और a पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कंडीशन क्या है, एक प्राइम नंबर p लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर a लीजिए, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर बाई p क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, बराबर। देन ये आपका रिजल्ट है। यहाँ तक तो कंडीशन थी, एक प्राइम नंबर p लीजिए, एक a स्क्वायर एक इंटीजर है, तो इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर को p डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, सामने एक इंटीजर मिलना चाहिए रिजल्ट में। देन p a को भी डिवाइड करेगा, p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, ये भी एक इंटीजर आएगा। ये समझना है बस, कोई प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो a को भी डिवाइड करता है, जहाँ पर a एक पॉजिटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, जैसे 3 है, 3 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 49 को डिवाइड करता है क्या, 49 7 का स्क्वायर है, नहीं करता है। अगर करता होता तो वो 7 को भी डिवाइड ये करता। हम ऐसा करते हैं, 36 ले लेते हैं, यहाँ पर p क्या हो गया 3, a स्क्वायर क्या हो गया 36 को अगर 3 डिवाइड करता है तो a को भी 3 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। 6 इज a, देन a स्क्वायर इज व्हाट 36, 3 कैन डिवाइड से 36, देन 3 विल डिवाइड 6 आल्सो। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे 3 81 को डिवाइड करता है क्या, 3 81 को डिवाइड करता है 27 आता है। 81 क्या है, a स्क्वायर है, तो a क्या होगा 9। तो थ्योरम ऐसी है कि अगर 3 81 को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी डिवाइड करता है। देखो इसका मतलब थ्योरम सही है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए a और a स्क्वायर बनाइए, और a स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। वेरी सिंपल थ्योरम। अब हम चलते हैं
हमारे एग्जाम्पल को थ्योरम 1.4 जो दी हुई है प्रूव करना है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे 9, 10 एंड 11, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में। उसके पहले एक एग्जाम्पल दिया थ्योरम के रूप में दिया है कि रूट टू प्रूव करना है आपको। क्या करना है? प्रूव रूट टू इज इरेशनल। अब इन सब जो भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, इन सब की ट्रिक्स क्या है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रूट पी इज इरेशनल, प्रूव क्या करना हमें पता ही है। पी क्या है? प्राइम नंबर है और उसका रूट इरेशनल होगा, ये हम जानते हैं। पर प्रूव भी तो करना है कि वो इरेशनल है। इरेशनल मतलब क्या? जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखना कंपलसरी है। पी और क्यू दो इंटीजर है, तो ये प्रूव करना है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि स्टेप फर्स्ट में आपको लिखना है लेट, मान लेते हैं, लेट इसका कॉन्ट्रेरी करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा लेते हैं। सबसे पहले लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट, लेट अस एज्यूम, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका कॉन्ट्रेरी एज्यूम करना है, मतलब उसका उल्टा। रूट टू इज रैशनल, ये एज्यूम कर लीजिए। रूट टू क्या है? रैशनल है। तो जो रूट टू होगा ये क्या होगा? पी बाई क्यू होगा। कोई इंटीजर दो ऐसे होंगे, वो जो दो इंटीजर होंगे वो पी और क्यू के रूप में, जिनके रेशियो को रूट टू बोल सकते हैं। It implies that, what implies that? The above statement is written, let us assume root 2 is rational. It implies that root 2 will be p by q, where p and q are some integers and q not equal to 0. बराबर है कि नहीं? अब एक बात बताएं, p और q कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। 74/27 हो सकता है, 74/28 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। वो बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इनको छोटा बनाना, ऐसा कॉमन फैक्टर निकाल के। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि P के कुछ फैक्टर्स होंगे, Q के कुछ फैक्टर होंगे, और वो फैक्टर आपस में कट जाएंगे। तो P और Q जब ऐसे फैक्टर 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 ऐसे करेंगे, ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स कट जाएंगे, तो लास्ट में कुछ एक नंबर बच जाएगा A और B। वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते, जिनके आगे कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो हमने क्या सोचा है कि P के कुछ कॉमन फैक्टर होंगे और Q के कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, वो आपस में कटने के बाद ये एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा A और B, जहाँ पर A B आर को प्राइम मतलब दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, उनके आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते। मतलब दोनों प्राइम नंबर्स नहीं हैं, को प्राइम है, मतलब एक साथ हों तो वो प्राइम जैसा है। को प्राइम किसको बोलते हैं? कि यहाँ पर ए और बी को आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। 28, इसको ऐसा लेते हैं, 12/8 ले लीजिए, वेरी सिंपल। 12/8 ले लेते हैं। इसको आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसका कॉमन फैक्टर होगा, कुछ इसका कॉमन फैक्टर होगा, तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं दोनों? ये 6, ये 4, ये 6/4 हो गया। और इसका छोटा फॉर्म बन सकता है, 2 से और डिविजिबल होता है ये 3, ये 2, ये 3/2। अब और आगे हो सकता है क्या? 3 और 2 आगे और नहीं हो सकता। तो ये होगा को प्राइम। ये जो दिया गया नंबर है इसी को ही को प्राइम बोलेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं 30/20, 30/25 ले लीजिए। 30/25 तो कंप्लीट आ जाएगा। 36 ले लेते हैं, 36/25। इसमें कुछ आएगा या को प्राइम? इसमें नहीं आएगा। 22 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 18/11। ये अच्छा एग्जांपल आ गया। 36/22 कोई एक नंबर है, ये इससे अपार्ट है, इसका मत सोचिए, अलग से सोचिए को प्राइम को कैसे समझना है।
36/22 कोई एक नंबर है, इसको मैंने छोटा करने के लिए थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, दो से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर तो 18 रह गया, इसको भी 2 से किया तो ये 11 रह गया, 11 × 2 तो 18/11। आगे और फैक्टराइज हो सकता है क्या, ये और छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर 11 तो हमें पता है प्राइम नंबर है, बट 18 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। फिर भी इस पूरे नंबर को को प्राइम बोला जाएगा, पूरे नंबर को नहीं, मतलब पूरे इसके रेस्पेक्ट में 18 और 11 को प्राइम बोला जाएगा। मतलब कि वो आगे और ज़्यादा छोटे नंबर में सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब कि और ज़्यादा इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं। जिन दो नंबर्स के और ज़्यादा आगे कॉमन फैक्टर नहीं होंगे तो वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, वहीं पर उन दो नंबरों को को प्राइम बोला जाएगा। सिंपल। तो हम सॉल्व करते करते ऐसी जगह पे आ गए कि √2 जो है वो a/b में कन्वर्ट होगा। p और q के कुछ कॉमन फैक्टर रहे होंगे जो आपस में कटा के लास्ट में a और b एक छोटा फॉर्म मिल गया होगा। यहाँ पर a और b अभी को प्राइम है, भले ही a और b प्राइम नंबर नहीं है बट दे आर को प्राइम, मतलब कि ये a और b आपस में 2 से 3 से या और किसी नंबर से और किसी प्राइम फैक्टर से आपस में कट नहीं हो सकते। और ज़्यादा जैसे 18/11 था ना, 18 प्राइम नंबर नहीं है बट 18 एंड 11 क्या दोनों को प्राइम है, वो आगे उनका रेशियो छोटा नहीं हो सकता, रेशियो मेंटेन रहेगा बट छोटे नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिंपल। अब देखिए, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो √2b इक्वल टू वाट, a दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 2b² इक्वल टू वाट, a² हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 2 जो है 2 कैन डिवाइड a², बराबर है कि नहीं। 2 जो है वो a² को डिवाइड करता है यहाँ पर देखिए, क्योंकि b² क्या है, ये भी एक इंटीजर है। शुरू में हमने बोला था ना a और b दो आर को प्राइम इंटीजर्स। शुरू में क्या किया देखिए, दोबारा समझिए, √2 इज रैशनल, हमने इसका कॉन्ट्ररी मान लिया, तो √2 विल बी वाट, p/q, p एंड q दो इंटीजर हमने लिया, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। q और q को ऐसा सॉल्व करते करते हम लोग छोटे फॉर्म में आ गए। हमको ऐसा लगा कि p और q के कुछ कॉमन फैक्टर रहे होंगे जिनको आपस में काट पीट करने के बाद √2 इक्वल टू a/b आ गए, और a/b आगे काट पीट नहीं कर सकते, ये को प्राइम है, को प्राइम है मतलब आगे इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली a और b भी इंटीजर ही हैं, काट पीट करने के बाद आए होंगे। अब इनको सॉल्व किया तो 2b² इक्वल टू a² आया। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल टू a²/b² है, ठीक है। जब या b² इक्वल टू a²/2 है, मतलब a² को जब 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 को इधर ले जाएंगे, जब a² को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें b² मिलेगा। b² एक इंटीजर है, इसका मतलब है कि 2 कैन डिवाइड a²। अब हमारी थ्योरम याद करते हैं हम लोग। थ्योरम 1.3 में क्या था कि कोई भी नंबर अगर a² को डिवाइड करता है, कोई भी प्राइम नंबर, तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, a² को अगर डिवाइड करता है तो इट विल डिवाइड a आल्सो। इसका मतलब 2 विल डिवाइड a। 2 जो है a² को डिवाइड करता है, ये तो पता चल गया। इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने देखा था कि √3 कोई भी अपना प्राइम नंबर 3 है, अगर ये 36 को डिवाइड करता है तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। a² को डिवाइड करता तो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी एक थ्योरम जिसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे अगली क्लास में, कि कोई नंबर अगर a² को डिवाइड कर सकता है तो a को भी डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ क्या है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया कि 2 कैन डिवाइड a², इट विल डिवाइड आल्सो a, उस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू a/2 जो होगा वो कुछ नंबर आएगा c, और c क्या है, इंटीजर होगा। डिवाइड का मतलब भी तो वही होता है भाई, किसी भी नंबर को अगर आप बोलते हैं कि 2 है जो a² को डिवाइड कर रहा है, तो a² में जब 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें सामने इंटीजर मिल रहा है। b² एक इंटीजर है क्योंकि a और b इनको सॉल्व करने के बाद बने हैं,
ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो बी स्क्वायर, तो उस नंबर को डिवाइड करने का मतलब है जब उससे डिवाइड करेंगे तो आपको सामने इंटीजर मिलना चाहिए। ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 है, ए को भी डिवाइड करेगा, तो a बाई 2 विल बी व्हाट, 1 न्यू इंटीजर c। ओके, तो a विल बी व्हाट 2c। और आगे सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर विल बी व्हाट 4c स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से वैल्यू निकाली, a स्क्वायर की वैल्यू ये रही 2b स्क्वायर, ये रख दीजिए, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, बराबर है कि नहीं, हो गया। अब आप यहाँ थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, b स्क्वायर विल बी 2c स्क्वायर। अब देखिए उस चीज़ को यहाँ पर लेके आते हैं, हमारे सामने रिजल्ट आया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, b स्क्वायर बाई 2 विल बी c स्क्वायर। c हमने क्या माना था, इंटीजर, c स्क्वायर विल बी आल्सो एन इंटीजर। 2, जब b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर मिल रहा है, 2 कैन डिवाइड b स्क्वायर। हमें यहाँ से रिजल्ट मिला कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ 2 विल डिवाइड b आल्सो। अगर कोई प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो b को भी डिवाइड करेगा, यही तो हमारी थ्योरम थी कि नहीं। अब हमें फाइनली क्या मिला है, एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ ऐसी मिली है, एक रिजल्ट हमको यहाँ पर ये मिला था, एक रिजल्ट यहाँ पर मिला था कि 2 जो है वो a को डिवाइड करेगा, उसी को तो हमने अप्लाई करके आगे बढ़े। और एक रिजल्ट ये मिल गया कि 2b को भी डिवाइड करेगा। तो ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, 2a को भी डिवाइड करता है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a और b दोनों के कॉमन फैक्टर मिनिमम एटलीस्ट 2 तो होगा। कौन होगा कॉमन फैक्टर, 2। वही तो होता है कॉमन फैक्टर का मतलब, जब आप a के फैक्टर निकालेंगे तो 2 कहीं ना कहीं तो आएगा। आगे p1 p2 p3 कुछ प्राइम नंबर आ सकते हैं, b के कॉमन फैक्टर निकालेंगे p1 p2 p3 डैश, ऐसे कॉमन फैक्टर आ सकते हैं। दोनों का कम से कम एक कॉमन फैक्टर जरूर होगा, कौन होगा, 2। तो क्या a और b आपस में कट नहीं जाएंगे उस वक्त, 2 इंटू सम f1 f2 f3 ऐसा होगा। यहाँ भी 2 इंटू सम f1 डैश f2 डैश f3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, भले ये एक दूसरे से ना कटे पर 2 तो कटेगा। पर आप तो कह रहे थे कि a और b आगे नहीं कटेगा, यहाँ पर a और b आर को प्राइम का मतलब होता है वो आगे सॉल्व नहीं हो सकते, उनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है। पर यहाँ तो आप कह रहे हैं कि है, a 2 को भी डिवाइड करता है, 2a को भी डिवाइड करता है, 2b को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। दोनों कॉमन फैक्टर तो सॉल्व क्यों नहीं किया, सॉल्व नहीं हुआ ना, सॉल्व नहीं हुआ मतलब a और b लास्ट स्टेज में है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। पर यहाँ तो कह रहा हो सकता है। तो ये सब रिजल्ट हमको मिला कैसे कि ऐसा हो रहा है, ये सब रिजल्ट हमको इसलिए मिला, वन रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ जस्ट वन इनकरेक्ट एजम्पशन। वो इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था हमारा, शुरू में यहाँ पर लिखा था ना, लेट √2 इज रैशनल, हमने माना था, तभी तो ये सब आया। हमने शुरू में क्या किया, √2 को रैशनल मान लिया, तब जाके हमको फाइनली हम यहाँ आकर के फंस गए कि भाई a/2 भी इंटीजर है, b/2 भी इंटीजर है, मतलब a दोनों को डिवाइड कर रहा था। a के प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे वहाँ भी 2 आएगा, और b का प्राइम फैक्टर करेंगे वहाँ भी 2 आएगा, तो a/2 आगे सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि a/b आगे सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ हमने एज्यूम किया था कि ये को प्राइम है, ये वो हमारा एजम्पशन वापस गलत किस लिए हुआ,
बिकॉज ऑफ वन इनकरेक्ट एजम्पशन। वो एजम्पशन क्या था कि रूट 2 वाज रैशनल, ये हमने माना था, बट ये गलत था, इसलिए क्या है, रूट 2 इज इर्रेशनल। रूट 2 क्या है, इर्रेशनल। यही तो प्रूव करना था, कर दिया कि नहीं। अब हम जो अगला एक एग्जांपल लेंगे उसमें इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करेंगे। वो एग्जांपल अगर आप समझ गए तब समझ लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन सब क्वेश्चंस में। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अभी कि ये जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। शुरू में आप उनका उल्टा मान लीजिए जो भी दिया हुआ है। एक चीज़ जानते हैं, प्राइम नंबर का रूट हमेशा इरेशनल ही होगा और वो आपको प्रूव करना रहता है। तो आप मान लीजिए कि रूट पी इज रैशनल और फिर रैशनल तरीके से उसको आगे बढ़ जाइए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, बहुत ही बढ़िया से इसको सॉल्व करके दिखते हैं। एग्जाम्पल 9 ये है, प्रूव रूट 3 इज रैशनल, इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है। चलना कैसे आपको, लेट रूट 3 इज रैशनल। आपको इसका उल्टा मान लेना है। क्या मान लेना, उल्टा मान लेना है कि रूट 3 इज रैशनल, ऐसा मान के चलिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, रूट 3 इज रैशनल का मतलब हो गया कि रूट 3 जो होगा ये कोई p बाई क्यू के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर p एंड q आर सम इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये मैथ्स के लैंग्वेज में होता है, ये आप समझ सकते हैं कि शुरू में आपको कैसे सोल्व करना है। लेट रूट 3 इज रैशनल, रैशनल है तो p बाई क्यू में लिख सकते हैं, p बाई क्यू दो इंटीजर हैं इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट 3q विल बी वाट, p 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर बाई 3 विल बी वाट, q स्क्वायर। यहाँ पर समझिए बात को, q इंटीजर है तो q स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर है। q एक इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर है। q स्क्वायर इंटीजर है, इसका मतलब p स्क्वायर बाई 3 सम इंटीजर वैल्यू आ रही है। मतलब है कि 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 3 इज डिवाइडिंग p स्क्वायर। थ्योरम लगाइए, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। यही तो है ना कि कोई p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p विल डिवाइड a आल्सो। यही तो अपनी थ्योरम थी शुरू में, कोई भी p प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। 3 अगर p स्क्वायर को करता है तो 3 के इसको डिवाइड करेगा, 3 विल डिवाइड p आल्सो। ठीक है, इसका मतलब होगा p हैज ए फैक्टर एज 3। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख दीजिए। किसी को डिवाइड करने का मतलब होता है वो उसका फैक्टर है कि नहीं। 3 इज डिवाइडिंग p स्क्वायर तो 3 विल डिवाइड p आल्सो। थ्योरम के रूप में हम निकाले कि p स्क्वायर को जो डिवाइड करता है वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर p को डिवाइड करता है इसका मतलब p हैज ए फैक्टर एज 3। p का एक फैक्टर क्या है, 3 है, ये हमें पता चल गया। क्योंकि p के जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे f1 f2 f3 ऐसा, तो लास्ट में एक जो फैक्टर आएगा वो 3 भी होगा। इन सब फैक्टर में एक फैक्टर 3 भी होगा। ये सब फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं बट 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, हाँ तो हम लोग यहाँ थे कि भाई जो p के फैक्टर आएंगे उसमें एक 3 भी होगा, क्योंकि 3 p को डिवाइड कर रहा है। फैक्टर का मतलब वही होता है कि वो उस नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं कि जो हमारा कहाँ तक हम पहुँचे थे, p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि p बाई 3 जो होगा वो सम इंटीजर वैल्यू c के बराबर होगा। c कोई एक इंटीजर है, c क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब ऐसा ही होगा कि जब p को 3 से डिवाइड करेंगे कोई इंटीजर c मिलेगा हमें। इसको आगे सॉल्व करते हैं।
P विल बी इक्वल टू 3C, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 9C स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर क्या होगा 9C स्क्वायर, लेकिन P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर था यहाँ पर, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 3Q स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। हमें Q और C में भी रिलेशन लाना है। अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और मानी थी, P बाई क्यू है जो को प्राइम है। हमने ऐसा माना है कि शुरू में रूट थ्री रैशनल था ना, तो रैशनल को हमने शुरू में माना है कि रूट 3 बराबर R/S है, बाद में कन्वर्ट हो गए P बाई क्यू में आया ये। R/S को R और S को इंटीजर है, और R/S को सॉल्व करते करते हमको P बाई क्यू लास्ट स्टेज का मिला है, जहाँ पर P बाई क्यू आगे और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि ये को प्राइम है। ठीक है, इनके कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है, उसी स्टेज को को प्राइम बोलते हैं। ध्यान रखें, को प्राइम का मतलब है कि दोनों नंबर्स के आगे कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, उनको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये R/S जो है P बाई क्यू में कन्वर्ट हो गया है, ये को प्राइम। हाँ, तो यहाँ तक पहुँचे हम, 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर 9C स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ समझना है, रूट 3 इक्वल टू R/S शुरू में माना, जिसको सॉल्व करते करते हमें P बाई क्यू मिला। P बाई क्यू का आगे और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपके को प्राइम। P और Q क्या है, को प्राइम। को प्राइम मतलब इसके आगे कोई कॉमन फैक्टर्स दोनों के नहीं हैं, ये स्टेज ध्यान में रखना, यही हमारा एजम्पशन है, बेसिक एजम्पन। अब देखिए यहाँ पर होगा एक चमत्कार, 3Q स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q स्क्वायर बाई 3 क्या हो गया, C स्क्वायर। C स्क्वायर क्या है, इंटीजर है, क्योंकि C एक इंटीजर था तो C स्क्वायर भी इंटीजर है। तो Q स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू C स्क्वायर, मतलब कि Q स्क्वायर में अगर 3 से डिवाइड किया तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है। मतलब क्या है, Q जो है डिविजिबल है 3 से, मतलब 3 जो है 3 इज डिवाइडिंग Q स्क्वायर। अगर वो Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 विल डिवाइड आल्सो, 3 विल डिवाइड Q आल्सो, क्योंकि अगर Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो Q को भी डिवाइड करेगा, मतलब Q विल बी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मतलब कि जब Q के आप फैक्टर्स निकालेंगे, F1 F2 F3 ऐसे प्राइम फैक्टर, उसमें एक 3 आएगा। और यहाँ पर क्या था, P के जब फैक्टर निकालेंगे उसमें भी 3 आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 में ये बोलता है कि 3 जो है P को डिवाइड करता है, 2 में बोलता है कि 3 Q को डिवाइड करता है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साथ लिखें तो क्या आएगा, P और Q बोथ हैज़ 3 एज कॉमन फैक्टर। 3 जो है P Q भी डिवाइड करता है, Q को भी डिवाइड करता है। इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिला कि Q को डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में मिला कि P को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 दोनों के कॉमन फैक्टर है। तो जब P बाई क्यू आएगा, F1 F2 F3, यहाँ पर कहीं 3 है, नीचे F1 डैश F2 डैश, इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे कहीं 3 है, 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, मतलब P बाई क्यू क्या है, आगे सॉल्व हो सकता है, मतलब ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। लेकिन हमने तो यहाँ माना कि P बाई क्यू को प्राइम है, मतलब आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पर बोल रहा है कि सॉल्व हो सकता है, मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ये। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो इसका मतलब एक चीज़ हो गई यहाँ पर कि लास्ट में हमको एक लाइन लिखनी है, दिस ऑल कॉन्ट्राडिक्ट अराइजेज बिकॉज ऑफ वन इनकरेक्ट एजम्पशन। वो इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था, रूट 3 इज रैशनल। इसका मतलब है कि ये करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्या है, रूट 3 इज इरेशनल। ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन था, तभी तो हम इस दायरे पे पहुंचे। शुरू में हमको पता चल गया कि P बाई क्यू आगे सॉल्व नहीं हो सकता को प्राइम में, लास्ट में बोलता है कि P बाई क्यू सॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 अराइज हो रहा है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 3 P को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में P को डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में वो Q को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए,
तो पी बाई क्यू आगे सॉल्व हो सकता है, मतलब कि वो गलत था डिसीजन। इसका मतलब है कि √3 रैशनल नहीं है। तो क्या है √3? इरेशनल है। ये प्रूव हो गया कि नहीं? तो आगे के एग्जाम्पल और जो अपना ए स्क्वायर वाली थ्योरी है इसको हम अगली क्लास में प्रूव करके देख लेंगे। ओके।